आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके सम्मुख में आते हैं। इस अद्भुत से समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हर सुबह आपके अनुग्रह के लिए, आपकी कृपा के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर सुबह बिल्कुल ताजी ताजी कृपा अनुग्रह आप हमें देते हो। आज भी इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आप अगुवाई कीजिए, आप हमारे सामने चलिए। इस पूरी आराधना में आपका सम्मुख सदा बना रहे परमेश्वर। दूर दूर से ऑनलाइन के द्वारा इस आराधना में भाग लेने वाले सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, आप सहायता कीजिए, आपके सम्मुख को भरपूर मात्रा में हमारे बीच में उतारिए प्रभु। बीमारियों से, चिंताओं से, दुखों से, बोझों से भरे हुए लोगों को आज आप अपने वचन के द्वारा सेवकाई कीजिए प्रभु। आपकी सेवकाई के द्वारा एक अद्भुत आज उनकी जिंदगी में हो जाए प्रभु। हमारे गीतों को आशीष दीजिए, भजन संहिता को, परमेश्वर के वचन को आशीष दीजिए, ताकि हम अपने जीवन को रूपांतरित होते हुए देख पाए प्रभु। सारी महिमा, आदर, स्तुति आप ही को देते हैं। सामर्थ भरे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार को निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया। जिसके लिए है सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई,
जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, और यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, जो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। हमारा ऊंचा घर है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा, सेनाओं का यहोवा हमारे, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए है सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए है सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। उनका यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। वो वायदों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है। वो आदि और अंत है, अल्फा ओमेगा है। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा अकेला, कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। तूफानों में साथ है,
साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े। मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े। मैदानों में साथ है, न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता है। सेनाओं का यहोवा सदा हमारे साथ है, वो उसका वायदा है। हमारे तूफानों में वो हमारे साथ है, हमारी जंगों में वो हमारे साथ है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ था, यहोशू को उसने कहा जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे विरुद्ध में उठने नहीं पाएगा। कितनी बड़ी आशा की बात है, कितने बड़े हिम्मत की बात है। इन बातों को जब हम ध्यान करते हैं तो मैं कहता हूं किसी भी हालत में आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। शैतान की कोई शक्तियां आपको कुछ नहीं कर सकती। आंखें बंद करके परमेश्वर के सम्मुख में उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें। बोलिए हे परमेश्वर, आप कभी हमें नहीं छोड़ने वाले हो, आप कभी हमें अकेले नहीं छोड़ने वाले हो परमेश्वर, कभी नहीं छोड़ने वाले परमेश्वर, सदा हमारे साथ हैं। चाहे ऊंचाई में हो चाहे नीचाई में हो, हमारे जिंदगी के किसी भी स्थल में, किसी भी पदवी पे परमेश्वर, किसी भी हद पे परमेश्वर, आप हमारे साथ हो। कभी ना दूर जाने वाले, भलाइयों से हमारे जीवन को भरने वाले, उत्तम चीजों को लेकर हमारी जिंदगी में भरने वाले सही परमेश्वर जो हमारे गढ़ हैं, हमारे हे परमेश्वर आप हमारा ऊंचा गढ़ हो, हमारा शरण स्थान हो। आपके अंदर प्रवेश करके हम सुख से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। प्रभु भलाइयां और करुणा सदा हमारा पीछा करती है। बाइबल में हम पढ़ते हैं जब यहोवा हमारे साथ है, हमारे विरुद्ध में कौन उठ खड़ा हो सकता है। आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आप हमारे ऊंचे गढ़ हो, आप हमारे दृढ़ गढ़ हो परमेश्वर। हम आपकी धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, riandara bashe kederiandara. Oh, आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूं यहाँ आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा
चीजों से मैं हूं यहाँ। मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से। तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूं यहाँ। मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं हूं यहाँ। तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा तो मेरा प्रभु, तू मेरा शरणस्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा तो मेरा प्रभु। And I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am, and I will worship you with all of my heart, and I will seek your face all through my life, and I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. मैं हूं यहाँ प्रभु, मैं
oh Lord, here I am. Oh Lord, here I am. आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन से, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से, मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हमारे सम्मुख हो, आप हमारे बीच में हो प्रभु। लॉर्ड थैंक यू फॉर द स्पिरिट ऑफ लिबर्टी इन आवर मिड्स। हमारे बीच में जो स्वतंत्रता की आत्मा है, जहाँ छुटकारे की आत्मा है, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जहाँ कहीं पर भी हे परमेश्वर आप मौजूद हो, वहाँ पर चंगाई है, वहाँ पर छुटकारा है परमेश्वर, वहाँ पर शांति बनी रहती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, भरपूरी में आपकी स्तुति हो प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस आराधना के समय को आपने आशीष दिया, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सारी महिमा आदर स्तुति आप ही को देते हैं, सामर्थ भरे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। कृपया बैठ जाएं, भजन संगीता को हम ध्यान करेंगे। यीशु की महिमा हो। आज हम भजन संहिता में एक पहला अध्याय पर ध्यान करेंगे। ये भजन बताता है कि इंसान के काम कब सफल होंगे और धर्मियों और दुष्ट लोगों के रास्ते कैसे होते हैं। इस अध्याय में हमें उसके रूपों को, दुष्ट लोगों कैसे हैं और दुष्ट लोगों का रास्ता कैसे है और धर्मियों का रास्ता कैसे है, ये हमें इस अध्याय में हमें जानना चाहते हैं। इंसान कब धन्य या सुखी होगा, उसे बुरे लोगों, ये हम पहला पद्य में हम देख रहे हैं कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न डटा करने वालों को मंडली में बैठता है। उसे दुष्ट लोगों की सलाह नहीं माननी चाहिए, न ही पापियों के रास्ते पर चलना चाहिए और न ही मजाक उड़ाने वालों की मंडली में बैठना चाहिए। वो ही धन्य इंसान है। दूसरा पद्य में हम देख रहे हैं कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रखता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। उसे प्रभु के नियमों से प्यार करना चाहिए और दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। यानी हर समय चाहे वह कुछ भी करें,
हम चाहे कोई भी काम करें, हमें परमेश्वर के वचन पर मनन करना चाहिए। मैं आगे देखते हैं कि भजनकार ने ये कह रहा है कि वह उस वृक्ष के समान है जो भक्ति नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। उसके किसके काम कब सफल होंगे? उसे पानी की धाराओं के किनारे लगे पेड़ की तरह होना चाहिए, जो कि सही समय पर फल देता है और कभी सूखता नहीं, और वह जो भी करेगा उसमें सफल होगा। पेड़ सड़क के किनारे या बगीचे में हो सकते हैं, लेकिन जिस पेड़ नदी के किनारा लगा हुआ उसे हमेशा पानी पाता है। यूहन्ना 7 अध्याय में हम 39 पंक्तियों में देखते हैं कि यीशु ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है उसके हृदय से जीवित जल की नदियाँ बहेंगी। यहाँ वे पवित्र आत्मा की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें हर समय परमेश्वर की उपस्थिति में रखना चाहिए और उनकी आत्मा से भरे रखना चाहिए। और हम मत्ती में भी यही देख रहा है कि यीशु ने कहा है, इंसान की पहचान उसके फलों से होती है। अगले वचन में हम देख रहे हैं कि दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। दुष्ट लोग उस भूसे की तरह होंगे जिसने हवा उड़ा ले जाती है। भूसा हवा का सामना नहीं कर पाता। अगर हम गेहूं की तरह हो तो परमेश्वर के वचन के जरिए हम हर मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। इसके लिए हमें दिन रात उनके वचन पर मनन करना होगा। अगली आयत में हम देखते हैं कि इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रख सके और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। दुष्ट लोग न्याय के समय टिक नहीं पाएंगे और न ही पापी नेक लोगों की मंडली में खड़े हो पाएंगे। इसका मतलब यह है कि प्रभु के न्याय को सामना वो नहीं कर पाएंगे। अंत वचनों में हम देख रहे हैं कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों को मार्ग नष्ट हो जाएगा। क्योंकि प्रभु धर्मियों का रास्ता जानते हैं। उन लोगों जिसने दुष्ट लोगों उनका रास्ता नष्ट हो जाएगा। तो आइए हम एक नेक इंसान की तरफ चलें और अपनी जीवन में फलदायी बने। यहोवा हमें एक नेक इंसान बनने के लिए अपनी कृपा प्रदान करें। यीशु की महिमा। भजन संहिता 1 से हमने एक अद्भुत से वचन को सुना, जहां एक धर्मी मनुष्य के बारे में हमने देखा और एक पापी मनुष्य की जिंदगी कैसी होगी उसके बारे में हमने वहां पर देखा। आज हम वापस परमेश्वर के वचन पर चलते हैं और यहाँ से कुछ मुख्य बातें और मैं आपको इसके साथ मिलाकर बताना चाहता हूँ। देखिए, भजन संहिता 1 से ही जो है हम लोगों ने यह देखा कि धन्य है वह पुरुष जो उसके वचन में दिन रात ध्यान दिए रहता है। तो उसके वचन में ध्यान दिए रहना बहुत ही जरूरी है। जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान दिया रहता है, वह मनुष्य धन्य है। और इसके अलावा यह भी बताया गया है,
वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होकर उसके वचनों में जब आप दिन रात ध्यान दिए रहोगे तो आप उसके राज्य में फल देने वाले व्यक्ति बनेंगे। एक मसीही जिंदगी में फल देना बहुत ही जरूरी है। अगर एक पेड़ है और उस पेड़ में पूरे साल में कभी फल ही नहीं आए तो उस वृक्ष का क्या फायदा? उस वृक्ष से कोई फायदा है ही नहीं है। इसीलिए जो है आपको सही ऋतु में फल देने लायक एक अच्छे वृक्ष के रूप में रहना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको फल लाना है, आपके पारिवारिक जिंदगी में फल लाना है, आपके आर्थिक जिंदगी में फल लाना है, आपके व्यक्तिगत जिंदगी में फल लाना है, तो उसका एक ही तरीका है। वह क्या है? उसकी व्यवस्था में दिन रात ध्यान दिए रहना। इस पूरे भजन संहिता को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर जो है एक अच्छा मनुष्य और एक दुष्ट मनुष्य कैसा होगा। एक अच्छा इंसान जो धर्मी है, जो परमेश्वर की व्यवस्थाओं के अनुसार चलता है, वह कैसा होगा, उसकी जिंदगी कैसी होगी। और जो परमेश्वर के वचन से थोड़ा भी प्रसन्न नहीं है, उसकी व्यवस्था से प्रसन्न नहीं है, उसके जिंदगी में क्या होगा, कैसे उसकी जिंदगी होगी, उसके बारे में हम देख पाते हैं। इस पूरे भजन संहिता के शीर्षक को देखा जाए तो वहीं पे बताया गया है धर्मी मनुष्य और दुष्ट मनुष्य। देखिए, हमें दुष्ट मनुष्य के बारे में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बाहर जब दुनिया में जाते हैं, लोगों को देख पाते हैं कि उनकी जिंदगी कैसी है, ईश्वर रहित जिंदगी कैसी है, उसे बाहर जाते ही हमें मालूम चल जाएगा। वो झूठ बोलता है, चोरी करता है, डाकू डालता है, डकैती करता है, व्यभिचार करता है, सभी प्रकार की बुरी चीजें उस दुष्ट मनुष्य के अंदर रहती है और वह एक दुष्टता की जिंदगी में जीता है। पर तीसरे वचन पर हम ज्यादा कुछ ध्यान करने वाले हैं। वह उस वृक्ष के समान है। एक अच्छे मनुष्य का वर्णन यहां पर किया गया है। एक अच्छा मनुष्य किस तरह का मनुष्य है? वह एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है। पेड़ को देखा आप लोगों ने? पेड़ कैसा होता है? उसकी जड़ें बिल्कुल गहरे भूमि में रहती हैं। उसकी जड़ें बहुत गहरी भूमि में होने के कारण उस पेड़ के विरुद्ध में कोई हवा चले, कोई बहुत बड़ा तूफान आ जाए या बहुत बड़ी बाढ़ आ जाए, तब भी यह वृक्ष नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि उसकी जड़ें बहुत ही गहरी मिट्टी के अंदर पड़ी हुई है। देखिए, कुछ दिनों पहले हमारे यहां पे बहुत सारे तूफान आए। एक तूफान का नाम था वर्धा तूफान। क्या हुआ था? बहुत बताते हैं कि रामेश्वरम या इन जगहों में जो है बहुत सारे पेड़ जो है जड़ से नीचे गिर गए। क्यों जड़ से नीचे गिर गए? क्योंकि वह पेड़ जो है, पेड़ तो दिखता है पर उसकी जड़ें गहरे मिट्टी के अंदर नहीं है। थोड़ी सी हवा चली तो पेड़ पूरी तरह से नीचे गिर गया है। पर यहां पर एक वृक्ष के बारे में कहा गया है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। मैं कहता हूं, आपको एक नदी के किनारे लगाया गया है। आपको कलीसिया के अंदर परमेश्वर ने रखा है। आपको एक कलीसिया के अंदर एक अच्छे वृक्ष के रूप में परमेश्वर ने रखा है, ताकि आपके जिंदगी में तूफान चले, बड़ी बड़ी हवाएं चले, बहुत गर्मी की हवाएं चले, कुछ भी हो, आपके जिंदगी में कितनी भी बड़ी विरुद्धताएं आ जाए, शत्रुता आ जाए, आपको डांटे, आपको कोसे, आपको गालियां दे, पर आप कभी नीचे गिरने वालों में नहीं हो, बल्कि आपकी जड़ें बहुत ही गहरी मिट्टी के अंदर रहने के कारण यू आर वेरी स्ट्रांग एंड यू विल नेवर फॉल डाउन। आप कभी नीचे गिर ही नहीं सकते हो। कितने लोग विश्वास करते हो कि मैं एक वृक्ष हूं? हालेलुया।
एक ऐसा वृक्ष जिसकी जड़ें बहुत ही नीचे जमीन के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, बिल्कुल स्ट्रांग है। अब इस पेड़ के विरुद्ध में कितनी भी हवा चले वो पेड़ कभी नीचे नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि वो बहती नालियों के किनारे, ये बहती नदी के किनारे। नदी क्या है? नदी एक ऐसा जगह है जहां से उस वृक्ष को जो कुछ भी पोशाक चाहिए, जो कुछ भी उस पेड़ के लिए स्ट्रेंथ चाहिए, सब कुछ जो है इस बहती नाली से तुम्हें, बहती नदी से तुम्हें मिलता है। इसीलिए जो है अगर आप एक वृक्ष हो तो आपको एक बहते हुए नदी के किनारे लगाया जाना बहुत ही जरूरी है। अगर आप बहती नदी के किनारे लगाए जाते हो, आपने देखा कभी नदी के किनारे कोई पेड़ लगा हो तो वो पेड़ क्या कभी सूखा हुआ होगा? नहीं। बहती नदी के किनारे अगर एक पेड़ लगाया गया है तो वह पेड़ बहुत ही हरा भरा होगा, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, उसके पत्ते कभी वहां से टूटेंगे नहीं, बल्कि वह पेड़ बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल श्रेष्ठ पेड़ बनकर दिखेगा। और तीसरा इसमें हम देख पाते हैं अपनी ऋतु में वह फलता है। देखिए, वो पेड़ लगाया जाना जरूरी नहीं है, मजबूत होना जरूरी नहीं है, बल्कि उस पेड़ में अच्छे फलों को भी लाना बहुत ही जरूरी है। आपको जो है फल देना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के राज्य में आपको फल देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फल नहीं देते हो तो बाइबल बिल्कुल साफ साफ बताती है, बगीचे का मालिक आपसे फल की अपेक्षा करता है। फल नहीं होंगे तो बगीचे का मालिक एक दिन उस वृक्ष को जो काट देगा जिसमें कोई फल नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताता हूं कि आपको प्रति ऋतु में फल देना बहुत ही जरूरी है। नहीं फल होंगे तो मालिक उस पेड़ को काटना चाहेगा, उसमें जो है फलों की अपेक्षा वह करता है। और यह भी बताया गया है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, कभी मुरझाने वाली हालत उनमें नहीं रहती है। किसी भी चीज को सुनने से वे उदास नहीं होते, किसी भी चीज को सुनने से उनके जिंदगी में कोई पीड़ा नहीं होती है, कोई दर्द नहीं होता है, बल्कि जो कुछ भी वो करते हैं उसमें सफल रहते हैं। उस पेड़ को मजबूत बनना है, उस पेड़ को जो है नदी के किनारे लगाए रहना बहुत ही जरूरी है। उस पेड़ से जो है उस बगीचे का मालिक फलों की अपेक्षा करता है। अगर उसमें फल नहीं है तो बगीचे का मालिक कहता है कि मैंने अभी उसी के पास कुल्हाड़ी रखा है कि इस पेड़ को मैं काट डालूं, क्योंकि वह पेड़ मजबूत नहीं है। नदी के किनारे रहने के बावजूद भी उस पेड़ को जो कुछ भी पोशाक चाहिए, जो कुछ भी बल चाहिए, सब कुछ उस नदी से उसको मिल जाता है। इन सभी चीजों को प्राप्त करने के बावजूद भी अगर वह पेड़ जो है फल नहीं देता है तो बगीचे का मालिक दुख होता है। आपको और मुझे परमेश्वर ने इस दुनिया में इसलिए रखा है कि आप और मैं फल दें। यू कैन नॉट लिव अ लाइफ विदाउट फ्रूट्स इन योर लाइफ। आपको फल देना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फल नहीं देते हो, बगीचे का मालिक कहता है कि एक और साल में ऐसे देता हूं, इसको अभी काटूंगा नहीं। मैं बताता हूं, जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में आएगा, वह आपको मालूम है कैसे जानेगा? यू विल बी नोन बाय द फ्रूट्स यू गिव। जो फल आप देते हो उस फल के द्वारा ही वह आपको पहचानेगा। आप ये नहीं बोल सकते मैं कलीसिया में दान देता हूं, मैं कलीसिया में दशमांश देता हूं, मैंने इतनी सेवकाई की है, मैंने 15 घंटे प्रार्थना किया है, मैंने 50 अध्याय पढ़ा है। नहीं, परमेश्वर आपको वैसे नहीं पहचानता है। आप नहीं बोल सकते मैंने इतने चर्च बनाए हैं, मैंने इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया है। नहीं नहीं, आप उसके द्वारा पाए हुए उस पोशाक के द्वारा कितना फल आप देते हो। आपके आत्मिक जिंदगी में, आपके पारिवारिक जिंदगी में, आपकी सेवकाई में कितना आप फल देते हो, उस फल के द्वारा ही आपकी पहचान होगी। आपके पास कितने पैसे हैं उससे परमेश्वर आपको पहचानने वाला नहीं है। आपने कितने दीन दरिद्रों को दिया, दान दिया,
उससे परमेश्वर आपको पहचानने वाला नहीं है। मैं बताता हूं मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के राज्य में फल देना जरूरी है, और उसके आगमन में आपके फलों के द्वारा ही आपको वह पहचानेगा। और आखिरी में इसमें देख पाते हैं इसी पहले अध्याय के 3 वचन में, उसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। उसका मतलब है वह बिल्कुल स्थापित है, नदी के किनारे स्थापित है, वह फल देने वाला होना चाहिए। उसके बाद उसके पत्ते नहीं मुरझाते। उसका मतलब है किसी भी बात को लेकर वह उदास नहीं होता है। उसके विरुद्ध में चाहे कितनी भी तूफानें आए, कितने भी लोग उसके बारे में भला बुरा कहें, कोई उसको पसंद करे या ना पसंद करे, उसके हाथ की मेहनत सफल हो या ना हो, वह तो नदी के किनारे लगाया गया है। नदी के किनारे लगाया हुआ पेड़ कैसा होगा? कभी उदास होगा नहीं, वह कभी उदास नहीं होगा। उसके पत्ते सदा हरे भरे रहेंगे। हां, उसके अंदर कठिनाइयां होंगी, मुश्किलें होंगी, परेशानियां होंगी, पर कोई भी परेशानी, मुश्किलें उसको छू नहीं सकती, उसके अंदर के उस आनंद को कभी छू नहीं सकती। हालेलुया। हम पौलुस के बारे में पढ़ते हैं ना, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 4 वचन में वो कहता है आनंदित रहो प्रभु में। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। वो कहां से लिखता है भाई? वो जेल के अंदर से लिखता है। जेल के अंदर से लिख रहा है और बाहर अपने दोस्तों को, अपने आत्मिक बेटों को लिखकर बोलता है कि आनंदित रहो, सदा प्रभु में आनंदित रहो। जेल के अंदर से वो फल दे रहा है। जेल के अंदर से उसकी जिंदगी गवाही की जिंदगी है। जेल के अंदर से बाहर के लोगों को वो सांत्वना देता है। जेल के अंदर से अपने भाइयों को उत्साह से भरता है। कहता है आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं बताता हूं मेरे प्रियो, बाहर की कोई भी परिस्थिति आपके अंदर के आनंद को खराब नहीं कर सकती। बाहर कोई भी कुछ भी हो सकता है। बाहर दर्द है, पीड़ा है, कठिनाइयां हैं, मुश्किलें हैं, बीमारियां हैं, कर्जा है, कुछ भी हो, अगर आप उस नदी के किनारे लगाए गए वृक्ष हो तो आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे, आपका चेहरा कभी नहीं उतरेगा, आप कभी चिंता में नहीं रह सकते, आप कभी उदास नहीं रह सकते। आपके अंदर के आनंद को जो उद्धार के द्वारा परमेश्वर ने आपको दिया है, वह कभी आपके भीतरी मनुष्यत्व को खराब नहीं कर सकता। यू विल नेवर बिकम टायर्ड। हालेलुया। इस्राएली लोगों को हम देखते हैं, भजन संहिता 105 में हम पढ़ते हैं, वो लोग 40 साल से चलकर आ रहे हैं, 40 साल से चलकर आ रहे हैं, पर मैं बताऊं उनके चप्पल नहीं टूटे, उनके कपड़े कभी पुराने नहीं हुए। वही है नहीं मुरझाना, पत्ते नहीं मुरझाना। जितनी भी मार पड़े, मार पड़ने दो, पर कभी वो लोग अपना बल नहीं खोते। लगातार 40 साल परमेश्वर ने उनकी मांगों को पूरा किया। मन्ना से उन्हें तृप्त किया, मांस से परमेश्वर ने उन्हें तृप्त किया। जब प्यास लगी तो चट्टान से परमेश्वर ने उन्हें पानी दिया। जब सांप काटने लगे तो परमेश्वर ने खंबा लगाया और बोला इस खंबे को देखोगे तो जी जाओगे। मेरे प्रियो, आपके पत्ते कभी मुरझा नहीं सकते। योर लीव्स विल नेवर विदर, यू विल बी ऑलवेज इन ग्रीन। आप हरे भरे होंगे। और आखिर में बताया गया है जो कुछ भी वह कहेगा उसमें सफल होगा। मालूम है सफलता कैसे मिलता है? सबसे पहले आपको एक जगह में जाके बसना होगा, नदी के किनारे आपको लगना होगा। जब तक आप नदी के किनारे, मेरी भाषा में बताऊं तो आपको एक कलीसिया में आकर रहना होगा, कलीसिया का भाग आपको बनना होगा। यू मस्ट बी प्लांटेड इन द रिवर साइड। जब तक आप प्लांट नहीं होंगे तब तक उस नदी से जो कुछ भी पोशाक आपको मिलता है,
जब तक आप उसे नहीं पाओगे तब तक आप फल नहीं दे सकते, तब तक आपके पत्ते मुरझाते रहेंगे, तब तक आपके सभी कामों में सफलता नहीं होगी। यू मस्ट बी प्लांटेड बाय द रिवर साइड विच इज द चर्च। इसलिए चर्च में आना बहुत जरूरी है। आप चर्च में नहीं आओगे ना, आपके पत्ते कभी हरे भरे नहीं रहेंगे, आप फल नहीं दे पाओगे। चर्च में आना इसलिए जरूरी है ताकि आप फल दें। चर्च में ही जो है आपको सिखाया जाएगा, चर्च में ही जो आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा, चर्च में ही जो आपको उपदेश दिया जाएगा। और ये सब जो है बातें जो यहां से सिखाई जाती हैं वो आपके आत्मा, प्राण, शरीर के लिए, फाइनेंसेस के लिए, मेंटल लाइफ के लिए, इमोशनल लाइफ के लिए, सभी चीजों के लिए एक पोशाक बन जाता है जो कुछ भी आपको नदी के किनारे से मिलता है। और फिर आपको फल देना होता है, तभी फल आपके अंदर आएंगे। फिर आपके विरुद्ध में कुछ भी आ जाए, आपके पत्ते कभी नहीं मुरझाएंगे। यू विल नेवर फेल, योर लीव्स विल नेवर विदर। जितनी भी मार पड़े आप खड़े रहेंगे, जितना भी आपको लॉस हो जाए आप बिल्कुल आनंदित रहेंगे, जितना भी आपको घाटे पे घाटा होता रहे आप मुस्कान के साथ खड़े रहेंगे। यू विल ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस, योर लीव्स विल नेवर विदर। जब आप ऐसे रहोगे ना, आखिर में बाइबल बताती है जो कुछ भी वो करेगा उसमें सफलता उसे मिलेगी। एंड वॉट एवर ही डस शैल प्रॉस्पर। हम लोग मालूम है उल्टा समझते हैं, पहले परमेश्वर मुझे प्रॉस्पर करे, उसके बाद मैं चर्च में जाऊंगा, उसके बाद मैं फल दूंगा, उसके बाद मैं हंसता रहूंगा। नहीं नहीं, परमेश्वर ऐसे काम नहीं करता है। परमेश्वर कैसे काम करता है? पहले तुम्हें वृक्ष बनना होगा। You must be established. You must be planted by the river side. You must give fruits and your leaves must not wither. And then at last whatever you do shall prosper. उल्टे में कभी नहीं होता। हम लोग कहते हैं पहले परमेश्वर मुझे आशीष दे, परमेश्वर मुझे प्रॉस्पेरिटी दे, परमेश्वर मुझे सफलता दे, मुझे प्रॉस्पर करे, मुझे अच्छी सफलता मिल जाए, उसके बाद में परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चर्च में जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले आपको चर्च में आना होगा, आपको वचन को सुनना होगा, इसके अंदर जीना होगा, आपके जड़ों को गहरे मिट्टी के अंदर ले जाना होगा, आपको फल देना होगा, हर वक्त आपको आनंदित रहना होगा, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस शांति को आपके अंदर बनाए रहना होगा। फिर बाद में जो है जो कुछ भी आप कहोगे परमेश्वर कहता उसमें उसको सफलता मिलेगी। हालेलुया। कितने लोग आज अपनी जिंदगी में सफलताओं को चाहते हो? मैं कहता हूं जहां कहीं से भी आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, परमेश्वर आपको सफलता देना चाहता है। आप उस वृक्ष के समान हो। ही इज लाइक अ ट्री, ही इज लाइक अ ट्री एस्टैब्लिश्ड, स्टैंडिंग फर्म, डीप रूटेड इन द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं कहता हूं आप उस वृक्ष के समान हो। मालूम है, ऐसे आप एक वृक्ष के समान जब रहोगे ना, भजन संहिता 112 और उसके 8वें वचन में जब हम देखते हैं तो पता चलता है उसका हृदय संभला हुआ है और इसलिए वह न डरेगा। उसका हृदय कैसा है? संभला हुआ है। ही इज वेरी स्ट्रांग, हिज हार्ट इज एस्टैब्लिश्ड। उसकी हृदय की स्थापना हो गई है और वह नहीं डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। शत्रुओं को देखकर डरेगा नहीं, बल्कि शत्रुओं को देखकर संतुष्ट होगा। 6वां वचन, वह तो अटल, सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। He will not be terrorized, he will not be fearful by hearing bad news. हालेलुया। उसका हृदय बिल्कुल अटल रहेगा। He will be established, he will stand firm, he will steadfast. मैं बताता हूं मेरे प्रियो, अगर आप धर्मी हो तो परमेश्वर की इच्छा यही है आपके जिंदगी में। आपको अटल रहना है, आपको स्थापित रहना है, आपको बिल्कुल स्ट्रांग रहना है।
आपको फल देना है, आपको कभी रोना धोना नहीं है, आपको अपने बारे में लेकर कभी यह नहीं सोचना है कि मुझसे नहीं होगा। नहीं, आपको कहना है मुझे सामर्थ देने वाले मसीह के द्वारा सब कुछ मेरे लिए संभव है, मुमकिन है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं नहीं कर सकता, ऐसी कोई कठिनाई नहीं है जो मैं पार करके नहीं आ सकता। मुझे सामर्थ देने वाला मसीह मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है। मैं कहता हूं वापिस आप लोगों को आखिर में, आप उस वृक्ष के समान हो जो बहती नदी के किनारे लगाए गए हो और अपने सही ऋतु में फल देने वाले, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते और जो कुछ वह करता है उसमें उसको सफलता प्राप्त होती है। भलाई और करुणा उसका पीछा करती है, वो बढ़ता है, उसकी उन्नति होती है, वह और उसकी वृद्धि होने लगती है। बाहर के लोग उसे देखकर डरते हैं, कहते हैं कि इसका यहोवा परमेश्वर बहुत बड़ा है। आंखें बंद करें सभी, आंखें बंद कर दें, आंखें बंद करके परमेश्वर को धन्यवाद दें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आप ही को, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें चुना, आपने हमें परमेश्वर चुनकर अपने राज्य में, हे प्रभु, बहती नदी के किनारे आपने लगाया है ताकि हम फल देने वाले बने। परमेश्वर, हम अपनी जिंदगी में सदा फल देते रहें, ऐसा कोई भी काल ना हो जिसमें कोई फल ना हो। परमेश्वर, लगातार आपके राज्य में हम फल देने वाले बने। परमेश्वर, आप सदा हमें समय पे समय देते रहते हो। आप अच्छे और भले परमेश्वर हो जो कभी फल न देखने के बावजूद भी उस पेड़ को काटते नहीं, बल्कि एक और साल उसका एक्सटेंशन देते हो। प्रभु, हमारी सहायता करो कि हम और फल देते रहे, आने वाले दिनों में और फल दे। परमेश्वर, बहती नदी के किनारे हम लगाए जाए, फल देते रहे। छोटी छोटी बातों को लेकर हम उदास ना हो, शैतान हमारे खुशी को छीनने ना पाए, शैतान हमारे आनंद को चुरा कर ना ले जाने पाए। अपने आत्मा, प्राण और शरीर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, हमारे सभी कामों में सफलता को हम प्राप्त करें। सारी महिमा, आदर, स्तुति आप ही को देते हैं। सामर्थ भरे यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, आमीन। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का मेल मिलाप अब और सदा के लिए हम सब के साथ बनी रहे। आमीन, आमीन।